नमस्कार। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश शख्सियत में आज हम आपको मिलाएंगे जिला मासू के अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री विनोद भूषैरी जी से। विनोद भूषैरी जी से जानेंगे हम बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में और इनका राजनीतिक परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका पारिवारिक परिचय को लेके बात करेंगे। विनोद भूषैरी जी, नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आदर्श हिमाचल के लिए, आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और साथ साथ में मैं बधाई देता हूँ कि शिमला के बाद अब आपने रोडू में भी अपना ये स्टूडियो यहाँ शुरू किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और आपका राजनीतिक जीवन और राजनीति में आने के कारण भी बताएं आप साथ। मेरा नाम विनोद कुमार भूषैरी, मैं हमारा मंडलगढ़, मैं अपने समरकोट से आगे गरहमा गांव का वासी हूं और घोड़ी समरैरी। मेरे पिताजी का रोडू में पेट्रोल पंप है, तो हमारा जो पालन पोषण बचपन से रोडू में ही हुआ है, तो हम यहीं पले बढ़े। तो बाकी आपने एक और सवाल किया, राजनीति वैसे सक्रिय राजनीति में वर्ष 2007 से डिलिमिटेशन के बाद आप कह सकते हैं लगभग मैं राजनीति में आया। वैसे राजनीति में आने का कोई ऐसा खास कारण मेरा नहीं था। एक मन में ये है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और हर इंसान को एक ये सोच रखनी भी चाहिए कि एक वो कहावत बोलते हैं ना कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन में इतनी कर रेशम बना लेता है जिसके कारण उसको कई पुश्तों तक याद रखते हैं। बाकी जीवन में चलो सब लोग कारोबार कर रहे हैं और सारी गतिविधियाँ में सभी रहते हैं, उसके साथ साथ अगर कोई सामाजिक कार्य के लिए आगे आए तो हमें आना चाहिए और नौजवानों को इसके लिए आना चाहिए। तो ऐसी मेरी एक सोच है कि मैं जनता के लिए कुछ सामाजिक काम करना चाहता हूँ। और शायद कहीं मैंने ये पढ़ा भी था कि सामाजिक काम करने से, सेवा भाव से हमें परमार्थ की भी प्राप्ति होती। तो इसलिए ये एक धर्म के नाते भी मैं ये काम सोचता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ। एक सेवा भाव से मेरा राजनीति में, मेरा कोई ऐसा यहाँ आने का ये नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई पद की लालसा, ऐसा नहीं है। बस एक सेवा के भाव से मैं राजनीति में हूँ। अच्छा, तो एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है हमारा आपसे कि महामंत्री पद पे आप हैं, तो इसमें किस तरह के काम रहते हैं और किस तरह से आप इसमें पार्टी को जोड़ते हैं और लोगों के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, हम विपक्ष में थे, तो भारतीय जनता पार्टी ज़िला मासू में मैं एक कोषाध्यक्ष पहले रहा। उसके बावजूद संगठन ने मुझे महामंत्री का पद दिया। हमारा पूरा अगर संगठन की आप जानकारी रखते होगे, वो राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक हर एक मोर्चा होगा। जैसे आपका महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रकोष्ठ होते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे संगठन में हमारे दायित्व होते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि भी आपको ये कोई आपको सरकार की कोई उपाधि है कि आपको मिली। संगठन का काम है। जैसे हमारे ऊपर एक जिला अध्यक्ष होगा, हर अध्यक्ष के नीचे 2 महामंत्री होते हैं, वो चाहे मंडल स्तर है चाहे आपका जिला स्तर है। मैंने जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो उसके बाद उनके भी महामंत्री होंगे, उसके बाद मोर्चों के गठन होते। वैसे ये नीचे तक आपका जिला। इसमें आपके काम क्या क्या रहते हैं, किस तरह का काम? हम संगठन के लिए काम करते हैं। जैसे हमें प्रदेश से कोई कार्यक्रम हमारे ज़िले तक आता है, जैसे हमारे ज़िला अध्यक्ष, अभी मौजूदा ज़िला अध्यक्ष आदरणीय अजय श्याम जी हैं, तो उनके पास कार्यक्रम आ गया, फिर वही कार्यक्रम हम आगे मोर्चों में, फिर हमने अपने मोर्चों में वो मंडलों तक वो कार्यक्रम पहुंचाने कि हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें और पार्टी को कैसे मजबूत करें। बस यही सब संगठन का जो काम है, मैं ज़्यादातर यही रहता है। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी बताएं, 17-18 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है आपका लिस्ट में नाम था, तो वो कारण क्या रहे कुछ कि आपको टिकट नहीं मिल पाई? लिस्ट का मैं थोड़ा आपका पूरा नहीं समझ पाया, थोड़ा एक बार मुझे आप दोहरा के बताएंगे। आपके नागरिक अपना जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें विनोद भूषैरी जी का भी पैनल लिस्ट में नाम था, तो क्यों आप पैनल से बाहर हुए? थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें और क्यों, क्या कारण रहे? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं बाहर आज भी अपने आप को नहीं मानता हूँ। ये हमारे पार्टी का, हाईकमान का एक काम है। लोकतंत्र में चलो टिकट मांगना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अपने अधिकारों के नाते हमने टिकट मांगा, वो हमारा अधिकार था। पार्टी का अपना एक निर्णय होता, पार्टी की कुछ एक सीमाएं होती, कुछ आपका रोस्टर होते हैं कि कितने, मतलब कोई ना कोई पार्टी का अपना मतलब एक
सिस्टम होता है टिकट का, वो हर व्यक्ति को टिकट तो मिल नहीं सकती है, तो मांगना हमारा अधिकार है। बाकी वो संगठन का और शीर्ष नेतृत्व का काम है, तो उसे हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें काम करना, हम संगठन में हैं, तो कोई इस चीज़ का कोई बात नहीं है। एक और सवाल था हमारा आपसे, आज जो देश और प्रदेश में राजनीति में बहुत बड़ा सवाल बन के सामने आया है नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल, इसमें जो है आप लोग इसके खिलाफ क्यों हैं और इसके कारण क्या हैं, थोड़ा सा लोगों को बताएं ये, और अपनी राय भी साझा करें हमारे दर्शकों से कि भी नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। देखो, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हम आपको इसको कह सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये आज का नहीं है, 1955 का है। आज हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और सबको मालूम है इस चीज़ का, और समय समय पर इसमें संशोधन अमेंडमेंट होते रहे हैं। दरअसल में इसमें मुख्य किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं कही गई। इसमें अगर आपको ध्यान होगा, पहले जब हम लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा, तो जनगणना के टाइम जब भी जनगणना हुई, 11 में हुई, अभी आगे होनी, 21 में होनी, 22 में होनी, तो उसके लिए एक ये सोच है कि हर एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसकी ये जानकारी हो कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं। जब हमारे आधार कार्ड बने तो तब भी एक कोशिश की गई थी, उस टाइम मौजूदा कांग्रेस की सरकार थी, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। इस अधिनियम को उस समय भी अमेंड किया गया, अमेंडमेंट इसमें होती रही है। तो अभी आधार से लिंक करके उस टाइम जिनके आधार बने उससे तो जनगणना हो सकी, भाई इतने लोग आधार से कनेक्टेड हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से आए, जिनके आधार कार्ड या नहीं बन पा रहे थे, तो उसमें वो जनगणना में थोड़ा सा फर्क रह गया। तो इसलिए कि कितने लोग हिंदुस्तान में हैं उनकी नागरिकता तय करके एक हमारी जो जनसंख्या लगभग पता हो जाए कि हिंदुस्तान में कितने लोग रहे। तो रही बात इसका दुष्प्रचार, वो लोगों का आदत है, खासकर विपक्ष को, ये उस बात का विरोध करते जो इन्होंने खुद ही शुरू किए थे। इसीलिए आज पूरा देश इनके खिलाफ है, क्योंकि ये लोग अपने ही बनाए कानून को आज गलत बोलते हैं। अगर आप देखें तो ये राजीव गांधी जी का क्या बनाया हुआ कानून था, आज ये जो मौजूदा कांग्रेस के लोग हैं यही इसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी आप बात ले लो, तो ये जो नागरिकता अधिनियम है इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की छीनने वाला बात, मैंने पहले भी कहा कि किसी से हम नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं जो प्रताड़ित वर्ग जो हैं जिनके साथ। अब आप जो विरोध की बात करें, ये विरोध हमेशा हर गलत चीज़ पे, वो चाहे आप पूरा देखो, चाहे आप नोटबंदी है, वो चाहे आप जीएसटी कांग्रेस का बनाया कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इम्प्लीमेंट इसको भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका भी विरोध किया। मतलब जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, जो काम राष्ट्र हित के लिए हो कम से कम उसमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र हित का काम है, इसीलिए लोग आज इनसे खिलाफ है। ये विरोध कम से कम नहीं होने चाहिए जहाँ देश का सवाल हो, जहाँ हमारे राष्ट्र का सवाल है। अच्छा, एक चीज़ और है, आज प्रदेश के अंदर जो है राजधानी दिल्ली जो है, भारत सरकार की राजधानी दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो इस चुनाव में क्या आवश्यकता पड़ी बीजेपी को कि भी पूरा हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, बड़े दिग्गज जो है वहाँ चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जाना पड़ा? देखिए, मैंने आपको पहले भी जब आपने संगठन की बात की थी मेरे से कि आप महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी में पहले तो मतलब कोई भी पद बड़ा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं। यहाँ पे संगठन में वो चाहे मुख्यमंत्री भी, जैसे हमारा बूथ लेवल है, बूथ का BLA, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, 3 लोग होते हैं, उसमें वो चाहे मुख्यमंत्री है, वो चाहे अमित शाह जी जो पहले अपने बूथ के बूथ अध्यक्ष रहे, बूथ पालक रहे। तो कार्यकारिणी जिस हिसाब से हमारी संगठन की बनती है उसके हिसाब से हर एक आदमी को यहाँ काम करना है। वो चाहे एक छोटे से लेवल का मेरा जैसे कार्यकर्ता होगा या बहुत बड़े लेवल का, चाहे वो मुख्यमंत्री है, सबके अब अपने काम है। उस संगठन की जो जिम्मेवारी है उसको निभाना पड़ेगा। वो ये चीज़ भाजपा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं देखी जा सकती कि ये मुख्यमंत्री है, मंत्री है, या सब समानता है। आज भाजपा के साथ जुड़ने का भी सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि यहाँ सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है, एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसी सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस में देखो इतने वर्षों से एक ही अध्यक्ष है, या तो मतलब कांग्रेस एक परिवार के साथ ही चला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है।
अच्छा, हाँ, जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर बवाल खड़ा है, प्रदेश में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो इसको लेके लोगों में, जनता में काफ़ी रोष देखने को, पार्टी और विपक्ष में तो है ही कि भी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी दिल्ली बैठे हैं, प्रदेश में काम नहीं हो रहे हैं, इस तरह थोड़ा सा रोष है। तो इस पर क्या देखो, इसमें जो विपक्ष है उनको तो दिक्कत ही रहेगी हमेशा भी, उनको तो सिर्फ खाली बोलने की बातें, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश में, वो भी दिल्ली जाते रहे हैं, वो भी संगठन का काम करते रहे। ये मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि प्रदेश में, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरा आज तक मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई काम नहीं हो रहे, सब काम होते हैं, सबके काम हो रहे हैं, ऐसा कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे विशेष मेहमान विनोद बुशहरी जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री, और अगले हफ्ते हम आदर्श हिमाचल की विशेष पेश शख्सियत में किसी एक और नए मेहमान के साथ हम अपने दर्शकों को मिलाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।